फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बीडी का चैप्टर नंबर 7। उसमें है क्यूटेनियस नर्व्स। तो चैप्टर का नाम है क्यूटेनियस नर्व्स, सुपरफिशियल वेन्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है जो क्यूटेनियस नर्व, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसमें जो जितने भी नर्व्स हैं और उसके रीजन के किस रिस्पेक्टिव रीजन को सप्लाई कर रही है नर्व, उसकी रूट वैल्यूज़ और उसके डेरिवेटिव्स। अब जो नर्व्स है ना वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है मसल्स के साथ। यानी कि अगर एक आर्म की हम लोग बात करें तो आर्म के अगर कोई वो लोअर लेटरल साइड की बात करें कि वहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म है। इसी तरह अगर कोई फोर आर्म की मीडियल साइड है तो वहाँ पर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म है। इसी तरह लेटरल साइड है तो लेटरल। तो जो रीजन है ना उसका समहाउ रिलेशन है नर्व के साथ, यानी कि उसके नाम में ही शो हो रहा है, तो हमें आसान हो जाएगा इस तरह से याद करना। सेम फॉर द पाम रीजन, सेम फॉर द डोर्सम ऑफ द हैंड। इसी तरह सारा उसमें हमारे पास नर्व्स और उसके रीजन जो हैं वो कवर हो रहे हैं। जो असल मुश्किल आती है वो होती है रूट वैल्यूज़ में और उनके डेरिवेटिव्स में। तो जो रूट वैल्यूज़ हैं हम उसको याद करना शुरू करेंगे नर्व्स की, और हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले सीक्वेंस में चलना है, सारी वैल्यूज़ को सीक्वेंस में लेके चलना है और स्मॉल वैल्यूज से हाई वैल्यू की तरफ जाना है। यानी कि C3 हमारे पास इस टेबल में सबसे स्मॉल वैल्यू है। इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एट द एंड हम T2 तक जाएंगे और उसके दरमियान C5 C6 वगैरह सब कुछ आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले C3 से। अच्छा, ये मैं सेट्स बनाकर बताऊंगी आपको और एंड में मैं कुछ एक पिक्चर शेयर कर दूंगी अपने हैंड रिटन नोट्स की, जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो फर्स्ट सेट बनेगा हमारे पास दैट इज़ C3 एंड C4, देन C5, देन C5 एंड C6। अब ये क्या है, C3 से हमारे पास निकल रही है सर्विकल प्लेक्सस, C5 से हमारे पास डिराइव हो रही है रेडियल नर्व, और C5 और C6 से हमारे पास तीन डिराइव हो रहे हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व, एक्सिलरी एंड द रेडियल। अब ये तीन हमारे पास हो रही है डिराइव। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोगों ने किस तरह याद करना है। यहाँ से इसका C लेंगे, रेडियल का R लेंगे, इधर से MAR, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी और रेडियल, इन तीनों के फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे और यहाँ से भी इसी तरह लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्विकल और रेडियल का C और R। तो ये हमारे पास बन जाएगा CR राम। CR होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह एक लड़का है राम, तो वो CR है, ठीक है। अब इसमें हमने इस तरह देखना है, C सबसे पहले हमारे पास सर्विकल था तो C3 से स्टार्ट करना है, सबसे छोटी वैल्यू ये है C3 एंड C4। R हमारे पास रेडियल था, सॉरी सर्विकल प्लेक्सस था, और उसके बाद R हमारे पास रेडियल था, तो उसके बाद C3 C4 देन C5। इसी तरह छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। अब ये जो तीनों थे रेडियल, एक्सिलरी एंड मस्कुलोक्यूटेनियस, इन तीनों का एक ही था, तो C5 C6 इनकी कॉमन रूट वैल्यूज़ होंगी, C5 एंड C6, C3 से C4, C4 से C5, देन C5 से C5 एंड C6। इस तरह से चलना है, C5 से C6। ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो गया, ये एक सेट बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बनेगा, C6 C7 C6 C8, ठीक है। अब ये जो C6 है ना ये हमारे पास कॉमन है, C6 C7 C6 एंड C8। तो अब हम इस 6 को ना C कर लेते हैं, C, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी नर्व्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे आएगा मीडियन नर्व और यहाँ आएगा रेडियल नर्व। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आएगी रेडियल नर्व, C6 और C8, ठीक है। ये हो गए। अब हमने क्या करना है, इधर से M लेना है, इधर से R लेना है, तो ये क्या बन गया, MR, मिस्टर। और ये जो रेडियल है हमारे पास, इसको हमने कह देना रोहेल या राहेल, कुछ भी कह दें, सिर्फ नाम याद रखना है कि कोई नाम है यहाँ पे। तो मिस्टर MR यहाँ से, और ये रोहेल। अब ये हमने C6 जो कहा था, इसको कहा था हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि 7 के साथ भी आ रहा है, 8 के साथ भी आ रहा है, तो C6 जो है ना वो C के जैसे लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका निमोनिक C मिस्टर रोहेल। इसका क्या मतलब है, 6 C जो था रिप्रेजेंट कर रहा था 6 को, मिस्टर जो यहाँ पे था मीडियन, और R जो था रेडियल। तो 6 के बाद आया 7 और रोहेल जो हमारे पास आया वो रेडियल था, तो ये आया 8, ठीक है। तो C6 एंड C7
जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है एम और आर की, जो कि मीडियन और रेडियल थी, और इसी तरह C6 एंड C8 जो हमारे पास वैल्यू आ गई है रेडियल की, जो कि रोहेल था। ठीक है, ये एक पूरा सेट बन गया है। सी मिस्टर रोहेल, सी से बात, सी का मतलब है C6, मिस्टर में जो एम है वो मीडियन है, आर रेडियल है, और रोहेल भी आर रेडियल है। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा सेट। इसी तरह अब तीसरा देख लेते हैं। उसमें हमारे पास है C7 और C8। इसको अलहदा भी कर सकते हैं, साथ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब C7 से जो ओरिजिनेट हो रही है दैट इज़ मीडियन नर्व। ठीक है, तो अब मैंने इसको इस तरह से बनाया है, C7 मतलब 7 और मीडियन। इनको अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बोल रहे हैं स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम, डीएम यहाँ पे मीडियन से है, स्टे जो है 7, स्टेट 7 मीडियन स्टेडियम, 7 मीडियन स्टेडियम। ठीक है, तो इस तरह याद रख लें कि सिर्फ 7 जो इसकी रूट वैल्यू है मीडियन की, जो मीडियन की रूट वैल्यू है वह है 7 स्टेडियम। ठीक है, इसी तरह जो 8 है, इससे हमारे पास है ये वैल्यू है अल्नार की। ठीक है, अल्नार की। अब ये जो 8 वैल्यू है अल्नार की, इसमें हमने देखना है ये अल्नार है ना, ये यू है, यानी कि यू जो अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन हम इसको हम यू ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, और C8 भी हमने इसमें यहाँ पे ना C को रिप्रेजेंट करना है, C से मुराद ये वाला C देखने वाला, तो हम इसको क्या कहेंगे, CU at 8। जब हम किसी से मिलना होता है तो हम ये कहते हैं ना CU at 8 o'clock, 8 PM या फलाना जो भी। तो इसी तरह यहाँ पे भी है C8 जो है यहाँ पर 8 जो ये वाला था 8 AM या 8 PM 8 o'clock, और जो ये C था वो ये C था, और U जो है वो अल्नार के U को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या है, CU at 8 o'clock, C से यहाँ पे 6, U से हमारे पास अल्नार, और 8 से हमारे पास C8। इसी तरह जो नेक्स्ट सेट है वो है C8। अच्छा, ये हम लोग स्मॉल से हाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे हमने C3 C4 से स्टार्ट किया था, अब इस तरह हमने सारे सेट्स बना लिए थे, C5 C6 C6 C7 इस तरह सारा। अब यहाँ पर आ गया C8 एंड T1, और इसी के साथ जो दूसरा हम लोग पेयर बना रहे हैं वो है T1 एंड T2। तो अब यहाँ से जो इनकी कॉमन है ना वो है मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट करिए। ठीक है, डिराइव करिए। जो नर्व है उसकी रूट वैल्यू ये है, जो रिस्पेक्टिव नर्व होगी, और उसकी जो रूट वैल्यू वो ये है, और वो ओरिजिनेट कहाँ से करिए, मीडियल कॉर्ड से। अब एक इंडियन कंपनी है T सीरीज़ म्यूज़िक कंपनी। ठीक है, नाम सुना ही होगा। म्यूज़िक कंपनी है, म्यूज़िक, यहाँ पे म्यूज़िक और M, यहाँ पे M और यहाँ पे C। तो ये म्यूज़िक का जो MC आ गया ये है मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। और जो हमारे पास ये था T सीरीज़ थी म्यूज़िक कंपनी, मैंने कहा था, तो यहाँ पर T सीरीज़ चल रही है, T1 एंड T2, और ये C8 इसके साथ वैसे ये लोग खुद से मेमोराइज़ कर लेंगे। C8 एंड T1 एंड T2 ये क्या है, इसकी रूट वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी जो नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट करें, मीडियल कॉर्ड से, और उनकी जो नर्व वैल्यू है, रूट वैल्यू है सॉरी, वो है C8 एंड T1 एंड T2। T जो हमारे पास T सीरीज़ से याद करना है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बची है वो है T2। वो बहुत आसान है, ये इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सेकेंड इंटरकॉस्टल, ये तो बहुत आसान है। T2 सेकेंड इंटरकॉस्टल, सिंपल। यानी कि T2 से जो हमारे पास T2 जो है, जो रूट वैल्यू है इंटरकोस्टल ब्रेकियल की, वो डिराइव कहाँ से हो रही है, सेकेंड इंटरकोस्टल से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने क्यूटेनियस नर्व्स को डिस्कस किया, उनकी रूट वैल्यूज़ को डिस्कस किया, और उसके डेरिवेटिव्स का डिस्कस किया। नर्व्स जो हैं वो जिस रीजन को सप्लाई करेंगी वो रीजन आर्म के साथ, फोर आर्म के साथ, पाम रीजन, डोर्सम ऑफ द हैंड, डिजिट्स वगैरह उनके साथ काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। सिर्फ एक दो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी, जब सारी याद हो जाएंगी तो वो एक दो रहने वाली जो होंगी ना वो आसानी से हो जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अभी इसके साथ अपने कुछ नोट्स अटैच कर दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा, उससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।